सरकारी नौकरी में देश प्रदेश और जनता की जिंदगी भर सेवा करने वाले रिटायर्ड कर्मचारी अपने बुढ़ापे में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित वैलिडिटी पेंशन संशोधित नियम 2025 को रद्द करने और 8वें वेतनमान के गठन समेत कई अन्य पुरानी मांगों को लेकर ग्वालियर के पेंशनर्स संघ ने मानव श्रृंखला बनाई। फॉर्म ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन कमेटी पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस विरोध प्रदर्शन में सीसीए पेंशन संशोधन नियम 2025 को रद्द करने एवं टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने की मांग को लेकर ग्वालियर के जयेंद्रगंज चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई गई। वैलिडिटी पेंशन नियम रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर दो पेंशनरों के बीच भेदभाव उत्पन्न करने वाला है। इस नियम के तहत वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से के पहले और उसके बाद तय होने वाली पेंशन अलग अलग तरीके से निर्धारित करने का अधिकार सरकार को दिया गया है, जैसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह कानून के आर्टिकल 14 का स्पष्ट उल्लंघन करता है, क्योंकि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, वह किसी की दया पर निर्भर होने वाली कृपा नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही जा चुकी है। वहीं 8वें वेतन आयोग का गठन के घोषणा के 7 महीने बाद भी नहीं किया जाना कर्मचारी और पेंशनर्स में आक्रोश पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन की धारा 49(6) हटाने, लंबित 2% डीए सहित तत्काल भुगतान, सेवानिवृत्ति दिनांक से आयुष्मान योजना का लाभ देने, पेंशनर्स की आय को इनकम टैक्स से मुक्त करने, रेल यात्रा में 50% छूट प्रदान करने आदि की मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु फॉर्म ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में राज्य सरकार के सभी विभागीय पेंशनर संगठन मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि पेंशनर्स संगठनों की इन मांगों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, या फिर उम्र भर देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों की मांगें आम जनता की ही तरह अनसुनी रह जाती है। सीसीए पेंशन नियमावली 2025 जो संशोधित है उसको रद्द किया जाए। दूसरा, 8वां वेतनमान आयोग का गठन तुरंत किया जाए। राज्य सरकार के कर्मचारियों का 2% डीआर है, उसको तुरंत घोषित किया जाए। धारा 1906 जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाजन की है, जो व्यवधान पैदा कर रही है, इसको समाप्त किया जाए। और पेंशनर्स को, राज्य पेंशन के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिनांक से चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए। आयकर मुक्त आय की जाए पेंशनर्स की। ये मांगे हैं हमारी। आप बताइए आदरणीय। रेलवे और बस में जो 50% मिलता था वो 50% बंद कर दिया है, उसको पुनः चालू किया जाए। कब से चल रहा था ये? जब कोरोना काल हुआ, कोरोना काल से बंद किया। और कोरोना काल से तो बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने पेंशनर्स की बंद कर दी है। पेंशनर्स का जो 5% डीए बढ़ा था वो भी खा गए हैं, अभी तक नहीं दिया है। 18 महीने का वो एरियर का भुगतान करना चाहिए। जी ठीक। आप बताइए कब। जो हमारे पेंशन एसोसिएशन है उसको शासन प्रशासन सत्ताधारियों ने टुकड़ों में बांट दिया। हमारे उसको जो यूनियनों को कमजोर कर रहे हैं। ठीक। हमारी जो मांगे हैं एकता में सूत्र में बंधे हैं, और हम जो भाई हैं और भाई लेके। मतलब आप एक हैं और अपनी मांगे देते रहेंगे। मांगे जायज़ हैं। हाँ। और राजनीतिक दलों से कोई मैटर नहीं है ना।